नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांसिट के बारे में। 15 मई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव रहेगा कुंभ लगन वालों के ऊपर? अगर आपका कुंभ लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, जिन लोगों का कुंभ लगन है उनके पांचवें भाव में मिथुन राशि आएगी और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर इस मतलब कि जुपिटर के ट्रांजिट का? देखिए, पांचवा जो भाव है वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। अब पांचवा जो भाव है, उन चीजों में कहीं ना कहीं आपके वृद्धि होगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो संतान में वृद्धि होगी, संतान सुख बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी को लेकर के हो सकता है कि आप बहुत बेहतर स्टडी मतलब स्टडी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छा समय रहने वाला है अगर आपका कुंभ लगन है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अभी तक लड़ाई झगड़े जो चल रहे थे, हो सकता है कि आपको एक बेहतर पार्टनर मिल जाए अगर आपका कुंभ लगन है। या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर मंत्र मुक्त हो जाए, मधुरता के साथ आपका जो रिलेशनशिप है सेट बैठ जाए, है ना? ये भी चीज हो सकती है। पांचवा भाव शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। मंत्र भी यहीं पर है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई मंत्र वगैरह करते हैं तो वो सिद्ध हो जाए, उसका आपको लाभ मिले। पांचवा जो भाव स्टडी है, एजुकेशन है, आपका रोमांटिक चीजें हैं, यहाँ पर एंटरटेनमेंट की चीजें जो इन लोगों को यूट्यूब के ऊपर है, जिनका कुंभ लगन है तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। और जो फिल्मी दुनिया के भी जो लोग हैं तो उनकी मतलब कि जो भी अभिनय वो करते हैं पर्दे के ऊपर, तो उन्हें फायदा हो सकता है। उनका जो सिस्टम है आगे बढ़ सकता है, जनता उन्हें मतलब कि अपनी पलकों पर बिठा सकती है, जैसे कि जुपिटर का ट्रांजिट होगा। और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आप पर मतलब केयर वगैरह आपकी ज्यादा करेगी। आपका बॉयफ्रेंड जो है वो भी आपकी केयर वगैरह ज्यादा है, जो भी आपका प्रेमी प्रेमिका है, क्योंकि पांचवा जो भाव है वो आपके रोमांटिक चीजों को भी दर्शाता, प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। अब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ गोचर कर रहे हैं तो इन चीजों में आपको फायदा होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं, ये आपकी बुद्धि भी है, ज्ञान है, आपका फिफ्थ जो हाउस है, क्रिएटिविटी भी है। तो आप कोई ऐसा कोई क्रिएटिव सा काम करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा और आपकी बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि या ज्ञान है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ से जो दृष्टि है, पहले पांचवी दृष्टि की बात करेंगे, फिर नौवीं, और सॉरी फिर सातवीं, फिर नौवीं, है ना? अब पांचवी जो दृष्टि है वो नौवें भाव के ऊपर आएगी। अब यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति अपने ही भाव को देखो, क्योंकि नौवां जो भाव है वो इन्हीं का भाव है। पांचवी जो दृष्टि के डालते हैं, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, पांचवें घर में बैठेंगे तो पांचवी जो दृष्टि है इनकी नाइन्थ हाउस के ऊपर जाएगी। नौवां जो भाव है धर्म का है, आपके बड़े बुजुर्गों का है, मंदिर है यहाँ पर, है ना? धार्मिक चीजें हैं और ये सब अध्यात्म, ये सब चीजें यहीं पर है। और ये गुरुदेव बृहस्पति इन चीजों को दर्शाते हैं। तो नौवें भाव आपका हायर एजुकेशन भी है, तो जो स्टूडेंट है उनकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और नौवां जो भाव है वो धार्मिक धर्म है, तो हो सकता है कि आप धार्मिकता की तरफ आपका झुकाव हो, बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग मिलेगा। भाग्य का घर है नौवां भाव, गुरुदेव खुद ही भाग्य है, तो यहाँ से नाइन्थ हाउस को देख रहे हो, बढ़ाएंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जिनका भी कुंभ लगन है तो भाग्य के घोड़े पर होंगे आप सवार, तो आप जो चीजें अभी तक अटकी हुई थी वो चुटकी बजाते हो जाएं। आप बहुत लंबे समय से जिनके ऊपर एफर्ट लगा रहे थे वो चीजें मतलब कि हो जाए और आप सोचेंगे यार ये तो अचानक ही हो गया, समझ में नहीं आया, है ना? तो ये चीजें हो सकती हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा, नौवां भाव भाग्य। धार्मिकता की तरफ आपका झुकाव, मतलब तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं। कोई ऐसा आपको सौभाग्य प्राप्त हो कि एकदम से प्लान बन जाए कि यार वहां धार्मिक स्थल पर जाना है, तो एकदम से मतलब प्लान हो जाए और आपको जाना पड़े। और ये सौभाग्य, देखिए जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, नाइन्थ हाउस हमारा एक्टिव हो जाता है। तो हम कहते हैं ना कि जब हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं हमारा काम हो गया। तो नौवां जो भाव है ही धार्मिक स्थल, मतलब कि धार्मिक चीजें हैं यहाँ पर। और वो भाग्य भी है तो वो हमने एक्टिवेट किया, तो फिर मतलब भाग्य के बल पर बहुत सारी चीजें हमारी काम कर जाती हैं। इसका लॉजिक ये भी है। अब नौवें भाव की दृष्टि, सॉरी, गुरु पांचवें घर में बैठ के नाइन्थ हाउस नौवें भाव के ऊपर दृष्टि है, तो नौवें भाव की चीजों में वृद्धि होगी। बड़े बुजुर्ग आपका सहयोग करेंगे, आपके पिता के लिए भी बहुत अच्छा, पिता का भाव है, पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब पांचवें भाव में बैठे हैं, यहाँ से सातवीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर जाएगी। 11वें भाव में आपके बड़े भाई बहन हैं, तो बड़े बहन भाइयों के लिए अच्छा, वो ग्रो करेंगे
और आपका सहयोग करेंगे। 11वां जो भाव है गेन है। हम ज़िंदगी में जितनी मेहनत करते हैं और फिर हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमने इलेक्शन लड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो कितने वोट आएँगे, जीतेंगे, क्या होगा, कितने वोटों से जीतेंगे, तो वो जो गेन है, वो 11वां भाव है। गाँव में बड़े भाई-बहन हैं, वो सहयोग करेंगे, आपकी मनोकामना यानी कि आप जिस चीज़ का आपका जो टारगेट है, यानी कि मैंने सोचा कि यार मेरे को इतने का बिज़नेस करना है, इतने का टर्नओवर होना है, तो ये जो मेरा टारगेट है और इसको मैं अचीव करूँगा या नहीं, एक टारगेट जो बन गया 11th हाउस एक्टिवेट हो गया। अब यहीं पर देख रहे हैं, तो आपकी जो मतलब कि जो मनोकामनाएँ हैं, तो वो 11वां भाव है, तो बहुत सारी जो आपकी विशेज़ है वो पूरी हो जाएँगी, आपके अटके हुए काम बन जाएँगे। प्रॉफ़िट का है सबसे बड़ी बात, तो हम ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं कि यहाँ से हम जो मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल की लॉजिकल बात बताऊँगा आपको, आप जॉब करते हो तो वहाँ से आपको जो सैलरी मिलेगी, तभी तो आप जॉब के ऊपर जाते हो ना भाई, फ्री में तो कोई भी नहीं जाएगा ना फिर, है ना? तो ये चीज़ है। तो वो जो सैलरी है, वो जो आपकी इनकम है, वो जो आपका लाभ है, वो 11वां भाव है। तो बहुत आप सोच रहे थे यार मेरी प्रमोशन हो जाए, तो ये भी एक मनोकामना है, ये आपका एक टारगेट है, तो शायद वो क्लिक हो जाए, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। लगन के ऊपर आएगी, लगन आप स्वयं हैं, जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरा लगन है, तो आपका जो मतलब कि जो ऑरा है, आप जो खुद हैं, उसके ऊपर दृष्टि है, तो आप थोड़े धार्मिकता की तरफ आपको झुकाव होगा। अगर आप सेहत से परेशान थे, तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको अच्छी सेहत बख्शेंगे और आप का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा पड़ेगा सामने वाले के ऊपर, क्योंकि आपकी जो लगन है, हम जो स्वयं हैं, स्वयं के ऊपर ही गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आएगी, तो आपका जो प्रभाव है बहुत बेहतर होगा। आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएँगे और ये बहुत बेहतर मतलब कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ, वेल्थ इन सब चीज़ों के लिए, आपके यश के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके ऊपर लगन के ऊपर दृष्टि है, तो आप स्वयं ही गुरु की तरह हो जाएँगे और जिस भी आप फ़ील्ड में हैं, तो आप जिसको जो राय देंगे, तो वो आपकी राय से इम्प्रेस हो जाएगा, जिससे आप बात करें, आपकी बातों में आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों का कुंभ लगन है उन्हें उपाय क्या करनी चाहिए? देखिए आपको पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। 500 ग्राम चने की दाल आप मंदिर में दान कर सकते हैं और कोई भी पंडित हो, पुरोहित हो, उसके पाँव हाथ लगा करके आप आशीर्वाद ज़रूर लें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय माँ काली।